प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब आपके अपने ही आपको धोखा दे देते हैं। उन्होंने जो वादा किया उस वादे से वो पलट जाते हैं, आपके साथ में छल कर देते हैं, धोखा दे देते हैं। जो प्रॉमिस उन्होंने किए थे उन्हें भूल जाते हैं। कई बार उससे आप सोचते हैं कि मेरा नुकसान हो जाएगा, लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, चाहे कोई भी आपको धोखा दे, आप आपका प्रिय हो या कोई भी हो, लेकिन आपको धोखा देने से आपकी कोई भी हानि नहीं होगी। आप ये ना सोचें कि उसने मुझे धोखा दे दिया, इससे मेरे साथ में गलत किया तो इसलिए मेरी हानि हो जाएगी, या फिर इस काम के द्वारा अब मेरी हानि हो जाएगी। नहीं, आपकी हानि नहीं होगी। यदि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं और प्रभु के पीछे चल रहे हैं तो आपकी हानि नहीं होगी, बल्कि यूं कहूंगा कि आपकी उससे उन्नति ही होगी। क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे लिए हर बात में भलाई को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। तो जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है या फिर हुआ है, उससे आपके लिए भलाई उत्पन्न होनी होगी। चाहे किसी ने आपको धोखा दे दिया, किसी ने आपका वादा तोड़ दिया, किसी ने आपको छोड़ दिया, चाहे किसी ने आपके साथ में गलत व्यवहार किया, उसके बावजूद आपकी उन्नति ही होगी, आपकी हानि नहीं होगी। हम याकूब के जीवन में देखते हैं, उत्पत्ति किताब उसका 31 अध्याय में याकूब के जीवन में देखते हैं। याकूब कहता है अपनी पत्नियों से, 7 पद में लिखा है, तुम्हारे पिता ने मुझसे छल करके मेरी मजदूरी को 10 बार पलट दिया, परंतु परमेश्वर ने उसको मेरी हानि करने नहीं दिया। लावान, जिसके यहाँ याकूब रहा करता था, काम किया करता था, या लावान ने याकूब की मजदूरी को कई बार बदल दिया। आप पढ़िए इस चैप्टर को, बहुत इंटरेस्टिंग है। कई बार बदल दिया। जब उसकी उन्नति होती फिर वो उसको डाउन करने की कोशिश करता। लाबान नहीं चाहता था कि उसका उन्नति हो, लेकिन परमेश्वर उसके साथ में है। लाबान ने याकूब को धोखा दिया, लेकिन परमेश्वर याकूब के साथ में था। और जानते हैं क्या हुआ? लिखा है 43 पद, 30 अध्याय 43 पद में पढ़ेंगे तो लिखा है, सो वो पुरुष अत्यंत धनवान हो गया। कौन? याकूब धनवान हो गया, और उसके बहुत से भेड़ बकरियां, दास दासियां, ऊंट और गधे हो गए। वो गया था खाली हाथ, उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने वहां उसे आशीष दी, याकूब को। और किसके घर में वो रहता था? लाबान के। लाबान ने कई बार याकूब के साथ में धोखा करने की कोशिश की, छल करने की कोशिश की, लेकिन याकूब की कोई भी हानि नहीं हुई। उसके छल करने से, उसको धोखा देने से, उसकी मजदूरी बदलने से, उसको कठोर परिश्रम करने से, उसको दुख देने से उसकी कोई भी हानि नहीं हुई। याकूब की हानि नहीं हुई, बल्कि याकूब की क्या हुई? याकूब की उन्नति होती चली गई। जितना कठोर परिश्रम याकूब ने किया, जितनी मेहनत याकूब ने की, उससे उसकी उन्नति होती चली गई। लाबान और उसके बच्चे याकूब से जलने लगे कि यह तो बढ़ रहा है, यह आशीषित हो रहा है, ये तो हमारा नौकर था, ये तो हमारा चरवाहा था, आज इसके पास इतना धन हो गया, इतनी धन संपत्ति हो गई कि हमसे भी आगे चला गया, हमसे भी आगे बढ़ गया। इसलिए उन्होंने उसके साथ में धोखा करने की कोशिश की, लेकिन परमेश्वर याकूब के साथ में था। और जब परमेश्वर याकूब के साथ में है तो उसकी कोई हानि नहीं हुई, बल्कि उसकी उन्नति ही हुई। लिखा है परमेश्वर ने उसको मेरी हानि करने नहीं दिया। उसने चाहा, लाबान ने चाहा कि उसकी हानि कर दूं, लेकिन परमेश्वर ने उसकी हानि नहीं होने दिया। आज शाम मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, चाहे लोग आपके साथ में धोखा करें, चाहे लोग आपके साथ में गलत व्यवहार करें, चाहे लोग आपको छल करें आपके साथ में, लेकिन आपकी हानि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है, उसकी उन्नति ही होगी। इसलिए ये ना सोचें
कि इस धोखे से, इस गलत काम के से लोगों को मेरे साथ में किया है, गलत व्यवहार जो मेरे साथ में किया है, मेरी हानि हो जाएगी। नहीं, आपका नुकसान नहीं होगा, आपको हानि नहीं होगी, आपकी उन्नति ही होगी। आप आगे बढ़ेंगे, आप सफल होंगे, आप प्रतिष्ठित होंगे। आप लोगों के सम्मुख जो आपको नीचा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपको हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपको धोखा दे रहे हैं, उन्हीं लोगों के सम्मुख परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आदर से आशीष दे। आमीन।